आप सभी को कथा चैनल की ओर से राम राम। वैदिक पुराणिक कथा सुनने के लिए कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाकर सुनिश्चित करें ताकि कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पौराणिक कथा जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन का कारण। महान ऋषि दुर्वासा मुनि ने एक बार इंद्र को एक माला भेंट की, जिसे इंद्र ने अनदेखा कर दिया और अपने हाथी के दांत पर रख दिया, जिसने उसे कुचल दिया। इंद्र की उपेक्षा देखकर पूज्य ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वह और अन्य देवता अपनी सारी शक्तियां खो देंगे। समय के साथ इंद्र और अन्य देवता राक्षसों के खिलाफ सभी युद्ध हारने लगे और बाली के नेतृत्व में राक्षसों ने ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया। कोई अन्य उपाय न देखकर असहाय इंद्र मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु के पास एक योजना थी। उन्होंने कहा कि अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए देवताओं को समुद्र मंथन करना होगा और जादुई अमृत निकालना होगा। इसे पीने के बाद ही वे अपनी शक्तियों को वापस पा सकते हैं। इस महान मंथन को समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूंकि देवता अब शक्तिहीन थे, इसलिए उन्होंने इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए राक्षसों की मदद ली। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर इस कठिन कार्य को अंजाम दिया। विशाल पर्वत मंदार को पानी को हिलाने के लिए एक खंभे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जैसे ही खंभा पानी में प्रवेश करता था, वह समुद्र की गहराई में खिसकता रहता था। इसे रोकने के लिए विष्णु ने तुरंत खुद को एक कछुए में बदल लिया और पहाड़ को अपनी पीठ पर रख लिया। कछुए के रूप में विष्णु की यह छवि उनका दूसरा अवतार था, जिसे कूर्म कहा जाता था। एक बार जब खंभा संतुलित हो गया तो उसे विशाल नाग वासुकी से बांध दिया गया और देवताओं और राक्षसों ने उसे दोनों ओर से खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ और विशाल लहरें घूमने लगीं, हलाहल नामक एक अत्यंत जहरीला पेय निकला। देवता डर गए क्योंकि यह नीला पेय सृष्टि को नष्ट कर सकता था। वे सभी एकत्र हुए और महादेव भगवान शिव से उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव सभी के सामने प्रकट हुए और पूरा विष पी लिया, लेकिन उन्होंने इसे निगला नहीं। उन्होंने विष को अपने गले में ही रखा। तब से भगवान शिव का गला नीला हो गया और वे नीलकंठ या नीले गले वाले के रूप में जाने गए। मंथन जारी रहा और कई उपहार और खजाने निकले। इनमें इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कल्पवृक्ष और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश और आयुर्वेद नामक चिकित्सा की पुस्तक लेकर आए। अमृत निकलने के बाद राक्षसों ने उसे जबरदस्ती छीन लिया। राहु और केतु नामक दो राक्षसों ने देवताओं का वेश धारण किया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा देवताओं ने इसे एक चाल समझा और विष्णु से शिकायत की, जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। चूंकि दिव्य अमृत को गले से नीचे पहुंचने का समय नहीं मिला, इसलिए सिर अमर रहे, लेकिन नीचे का शरीर मर गया। इससे राहु और केतु को सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने में मदद मिलती है, जो हर साल सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान उन्हें खा जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर दानवों को धोखा दिया और अमृत कलश वापस ले लिया। राक्षसों के चंगुल से भागते समय भगवान विष्णु ने अपने पंख वाले सारथी गरुड़ को अमृत पिलाया, लेकिन राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया और हाथापाई शुरू हो गई। इस हाथापाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिर गईं। कहा जाता है कि
इन बूंदों से भूमि पवित्र हो गई और हर साल श्रद्धालु कुंभ मेले में अपने पाप धोने आते हैं। जब गरुड़ वापस लौटे और देवताओं ने अमृत पी लिया तो वे अमर हो गए। लेकिन जब कुछ राक्षसों ने अमृत की कुछ बूंदें चख ली तो वे भी अमर हो गए और आज भी अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई जारी है।